गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। मैं हूं धर्मेंद्र कुमार और हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। स्टूडेंट, आज की जो मैं क्लास लेके आया हूं वो हमारी क्लास है कैन का। जिस तरह आप जान रहे हैं कि मॉडल की क्लासेस लगातार चल रही हैं और काफ़ी अच्छा सिस्टमैटिक तरीके से मैं आपको ये पूरी चीज़ें कवर कराऊँगा और आप सभी को यह उम्मीद भी होगी कि एक बार मॉडल को पढ़ें और सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ें। बट एक छोटी सी आपसे इम्पॉर्टेंट अपील है कि आप सभी बार बार इस चैनल उस चैनल में भटके नहीं। आपको किसी भी चैनल में आप पढ़ रहे हो वहाँ पे आप व्यवस्थित तरीके से पढ़ें, सिस्टमेटिक तरीके से। अपना टाइम बिल्कुल ही नहीं ख़राब करें। इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के वर्ल्ड में आपको अपने टाइम को मैनेजमेंट करना और उसे सिस्टमेटिक करना बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट होता है। वेदर आप किसी भी एग्जामिनेशन में आप तैयारी कर रहे हैं या आप किसी कॉम्पिटिटिव में बैठने जा रहे हैं तो आपके लिए क्लासेस है। और ये क्लासेस उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो हमारे इंडिया में है, आउट ऑफ इंडिया में भी हैं, जो दिल्ली आने में सक्षम नहीं है, गांव में है या किसी छोटे टाउन में है, वहाँ इंग्लिश की सुविधा आप तक पहुँचे, ये हमारा मोटिव है। और उस मोटिव को लेकर के मैं आप पूरी प्रयास कर रहा हूँ कि आप उस क्लासेस को कंटिन्यू करें और वहाँ से आप इंग्लिश को सीखें। और ऐसी इंग्लिश आप सीखें कि आप कहीं भी हो, किसी भी इंस्टीट्यूट में हो, आप किसी भी एरिया में हो, वहाँ पे आपको कभी नहीं महसूस होनी चाहिए। और ये सारा सीरीज़ मैं आपके लेके आ रहा हूँ और आपको टोटल कवर कराऊंगा। तो आज बात करते हैं कैन का। कैन का हमने पीछे क्लास जो लिया था उस क्लास में मैंने आपको सिखाया था कि कैन के जो रूल होते हैं वो रूल कौन कौन से ऐसे हैं जो आपको हेल्प करते हैं। तो पढ़ने से ज़रूरी ये भी होता है कि हम उन रूल को भी जानें कि क्या चीज़ इसमें नहीं लाना है हमें। तो इससे आपका जो एक प्रेशर होता है दिमाग का वो कम होगा और आप चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। तो इट इज़ इम्फॉर्म टू ऑल स्टूडेंट, आपको यू हैव टू गो विद सिस्टमैटिक एंड यू हैव टू प्रिपेयर विद क्लियर। एंड योर सेल्फ कॉन्फिडेंस प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर इंटायर प्रिपरेशन। लेट्स स्टार्ट। तो कैन का बेसिक मीनिंग होता है सकता है, सकती है और सकते हैं। इसका मीन्स ये निकल के आता है कि सकता है, सकती है और सकते हैं। आगे बात करेंगे कि कैन का यूज हम कब करते हैं, सीधे टू द पॉइंट। तो रूल नंबर फर्स्ट को हम जानेंगे कि कैन इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ पावर, एबिलिटी एंड कैपेसिटी। You have to learn these three things. What I am saying, you have to focus on कि power, ability and capacity. These things help you. आपको तीन चीज याद रखना है कि कैन का यूज हम कब करेंगे, पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी। जहाँ पे इसका सेंस हमें समझ में आए, जहाँ पे हमें ऐसा लगता हो कि वहाँ पे पावर का उपयोग हो रहा है या वहाँ पे एबिलिटी दिखाई जा रही है और वहाँ पे कैपेसिटी की बात की जा रही हो, वहाँ पे हम कैन का प्रयोग करते हैं। इसके साथ में बात करें, इसमें दो एग्जाम्पल्स हमने आपको समझाया है। सबसे पहले इसमें हम सब्जेक्ट की बात करेंगे, सब्जेक्ट को रखेंगे कैन और इसमें हर हाल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, जैसे मैंने आपको पिछले क्लासेस में बताया हुआ था। आई कैन रीड बुक, यहाँ पे हमें एक पावर दिखा रहे, हमारी एबिलिटी महसूस हो रही है, हमारा पावर है कि मैं एबिलिटी भी हमें महसूस हो रही है कि इस किताब को मैं पढ़ सकता हूँ। तो आई कैन रीड बुक। नंबर टू, आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। नंबर टू क्या कह रहा है, आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मैं इस समस्या को हल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आपको पावर को इंडिकेट कर रहा है कि आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यू कैन प्ले दिस गेम। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल आप प्रैक्टिस करें और उसको याद करें। अगला रूल्स पे बात करेंगे। अगला रूल हमारा क्या कहता है कि कैन इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ पॉसिबिलिटी। नंबर टू, कैन इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ पॉसिबिलिटी। फिर से याद रखेंगे, विद द सेंस ऑफ पॉसिबिलिटी। कैन का प्रयोग हम वहां पे करते हैं जहां पे संभावनाएं होती है, जहाँ पे हमें संभावनाओं का सेंस पता हो, वहाँ पे हम कैन का यूज करते हैं। नंबर टू बहुत आसान है, क्या कह रहा है कि कैन इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ पॉसिबिलिटी। जहाँ पे पॉसिबिलिटी का सेंस हो वहाँ पे हमें कैन का प्रयोग किया जाता है।
उसके लिए फार्मूला आप याद रखेंगे, सब्जेक्ट कैन बी प्लस नाउन या अदर वर्ड कुछ भी हो सकता है। कैन के हर हाल में हम बी का प्रयोग करेंगे, इसको आप याद रखेंगे स्ट्रक्चर्स कि सब्जेक्ट कैन बी नाउन या उसके साथ अदर वर्ड हम यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। शी कैन बी अ नर्स, एक संभावना यहां पे बता रही है कि वह नर्स बन सकती है, वह नर्स हो सकती है। दैट इज अ पॉसिबिलिटी इन द सेंस ऑफ दिस सेंटेंस। यू हैव टू बी रिमेंबर दिस थिंग्स। एंड नंबर 2, ही कैन बी अ टीचर, वह एक शिक्षक हो सकता है। सो दैट इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ द सेंटेंस। तो यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि हमें जब भी सेंस ऑफ पॉसिबिलिटी की बात होती है वहां पे हमें कैन बी का यूज करना है, यानी कि हमें कैन का प्रयोग करना है। लेट्स टॉक अबाउट रूल नंबर 3 एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस रूल नंबर 3। व्हाट आर द रूल नंबर 3? कि कैन बी यूज टू एक्सप्रेस हैबिट और नेचर। कैन का प्रयोग जब हम हैबिट और नेचर को एक्सप्रेस कर रहे हो वहां पे करते हैं। अभी नेचर और हैबिट क्या है? जैसे ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, वह एक ऑनेस्ट मैन है, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। या फिर ही कांट मेक हार्म, ही कांट मेक हार्म, वह हार्म नहीं कर सकता है, ठीक है, किसी को भी, एवरीवन। तो इस तरह से हम कैन का प्रयोग करते हैं। अगला रूल हमारा क्या कह रहा है उस रूल पे बात करेंगे। और यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप एक सिस्टमैटिक नोट को प्रिपेयर करें, इसका स्क्रीनशॉट लें आप। चलिए अब लेट्स कंटिन्यू रूल नंबर 4। स्टूडेंट अब बात करेंगे कि रूल नंबर 4 क्या कहता है और उसके हिसाब से हम सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। तो रूल नंबर 4 कहता है कैन इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ रफ परमिशन। रूल नंबर 4 ये कहता है कि कैन का प्रयोग हम रफ परमिशन में करते हैं। तो दिमाग में क्वेश्चन आता है कि रफ परमिशन क्या होता है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ परमिशन। We have to talk about what is permission and how many types of permission with the reference of permission। तो बात करेंगे तो परमिशन 3 प्रकार का होता है। एक फॉर्मल परमिशन होता है, एक इनफॉर्मल होता है और एक पोलाइट परमिशन होता है। फिर से समझेंगे कि रूल नंबर 4 क्या कहता है कि कैन का यूज हम रफ परमिशन के सेंस में करते हैं। तो सबसे पहले जानना होगा कि परमिशन कितने प्रकार का होता है। तो परमिशन 3 प्रकार का होता है, एक फॉर्मल परमिशन, इनफॉर्मल परमिशन और एक पोलाइट परमिशन। तो फॉर्मल परमिशन की बात करेंगे जिसको आप नहीं जानते उसको फॉर्मल परमिशन कहते हैं। जिस व्यक्ति को हम नहीं जानते और उससे हमें परमिशन लेना हो उसको हम फॉर्मल परमिशन कहते हैं। नंबर 2 इनफॉर्मल परमिशन। इनफॉर्मल मतलब होता है खास संबंधी, जो आपसे एकदम सगा संबंधी हो, जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हो, आप बिल्कुल उससे परिचित हो, वो कहलाता है आपका इनफॉर्मल। नंबर 3 पोलाइट। तो इस तरह से ये परमिशन हो गया। अब एक एक करके हम परमिशन को कवर करेंगे। तो नंबर 1 फॉर्मल, फिर इनफॉर्मल और पोलाइट। अब हम परमिशन की बात कर रहे थे इसमें, तो परमिशन का पहला पार्ट हमारा होता है फॉर्मल परमिशन। तो फॉर्मल परमिशन के लिए हम क्या करेंगे, मे को सब्जेक्ट के पहले रखेंगे, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हर हाल में प्रयोग करेंगे। जैसे मे आई कम इन सर, ये हो गया आपका फॉर्मल परमिशन, मे आई कम इन सर। नंबर 2 इनफॉर्मल की बात करें तो उसमें कैन हम पहले रखेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट होगा और हर हाल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा। जैसे कैन आई कम इन ब्रो, कैन आई कम इन ब्रो। ब्रो क्या है, हमारे रिलेटिव्स है, हमारे ब्लड रिलेशन है, उससे हम उसको अच्छी तरह से पहचानते हैं। लेकिन वही बात करें सर को तो हम उतना अच्छे से नहीं पहचान रहे थे। तो यहाँ पे हो जाएगा कैन आई कम इन ब्रो। यदि यहाँ पे हम कहते हैं कैन आई कम इन सर तो हमारा ये सेंटेंस गलत होगा। उसी तरह बात करें पोलाइट परमिशन की तो उसको हम 2 तरीके से परमिशन कह सकते हैं। नंबर 1 है कुड प्लस सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट करेंगे और दूसरा है वुड प्लस सब्जेक्ट के साथ हम स्टार्ट कर सकते हैं।
तो इस तरह से हमारा ये पोलाइट परमिशंस का एक एग्जाम्पल देखेंगे कि कुड आई प्ले गेम, या बहुत सारे एग्जाम्पल आप उससे बना लेंगे। इसके बाद इसमें एक नोट आपके लिए है। नोट ये है कि जब भी हम सेंटेंस में प्लीज वर्ड ऐड करेंगे तो उसको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले यूज किया जाता है। आपको मैंने एक बहुत बड़ा सजेशन किया, आपको ये बात ध्यान में रखना होगा कि जब वुड के बाद आप प्लीज वर्ड ऐड करना चाहते हैं तो कब ऐड होगा, वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले होगा। जैसे would you please get me your pen, would you please get me your marker, this is the example of would। पोलाइट परमिशन। स्टूडेंट, आज की क्लास में हमने कैन को पूरी तरह से कवर किया है। जहां भी आपको डाउट होता है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ये जो मॉडल की सीरीज़ है, मैं आपके लगातार आपके लिए एक प्रयास लेके आया हूं जहां पे आपको सीखना होगा और किसी भी एग्ज़ाम को आपको अच्छे से क्रैक करना होगा। तो इसमें आपने देखा कि बहुत सारे कॉमन एरर्स भी आप देखे, और इसके बाद कैन का एक सिस्टमैटिक तरीके से प्रयोग आपने सीखा। अब अगली जो हमारी क्लास होगी वो क्लास होगी कुड को लेकर के, और कुड को लेकर के आपको जो भी डाउट होगा, जो चीज़ होगी, उस क्लास में हम कवर करेंगे। थैंक यू।